जोरदार तालियों के बीच मीनाक्षी सैनी जी को Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Myself मीनाक्षी सैनी राजस्थान में टोंक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और आज मैं आपको बताने वाली 7 मिस्टेक्स जो हम एक बिजनेस को शुरू करते दौरान करते हैं जो कि आज की नहीं है। मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, जब हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो हमें किसी भी चीज की नॉलेज नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, हम सिस्टम को सीखते नहीं है और न सीखने की वजह हम मिस्टेकें करते हुए जाते हैं और इस बिजनेस में असफल हो जाते हैं। दो कौन सी मिस्टेकें हैं जो हम बार बार में करते हैं इस बिजनेस के दौरान। आप सभी को मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगी कि क्योंकि हम ये मिस्टेकें क्यों करते हैं, ये इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगी। एक सांप होता है, वो क्या करता है, एक वर्कशॉप में जाता है जहाँ लकड़ियां, कारपेट वगैरह उस तरह के रहता है, जहाँ पे एक आरी होती है। जब वो सांप अंदर जाता है तो गलती से सांप का क्या हो जाता है, वो उस आरी से वो थोड़ा कट जाता है, तो उसे क्या आता है, उसे गुस्सा आता है और गुस्से में क्या करता है, वो उस आरी के चारों तरफ लपेट जाता है, क्योंकि उसका सांप क्या होता है, वो रिएक्ट करता है। तो क्या करता है, वो धीरे धीरे उस आरी, फिर वो क्या करता है, और ज्यादा उसमें क्या होता है, उसे और ज्यादा चोट लगती है, तो और ज्यादा उसे गुस्सा आता है, तो क्या करता है, उसके लपेटता है और धीरे धीरे सांप की मौत हो जाती है। तो यही सब क्या होता है, इस बिजनेस में होता है। हम क्या करते हैं, हम बार बार हमसे कोई गलतियां होती है, हम फिर वापस उन गलतियों को ठीक नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, गलतियों को दोबारा दोबारा करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, जिससे क्या होता है कि हम इस बिजनेस में असफल हो जाते हैं। तो शुरुआत कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें वेस्टी जो बिजनेस है उसको समझना है कि ये बहुत आसान बिजनेस है, साधारण बिजनेस है। हमें इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, क्योंकि जब हम इसे कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे तो हम इसमें सक्सेस होने के चांसेस हमारे कम हो जाते हैं। तो क्या समझना है कि ये बिजनेस काफी ज्यादा आसान है। जब हम ये समझेंगे तो ही हम इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकेंगे। कई लोगों की कामयाबी नाकामयाबी की किस पर डिपेंड करती है कि उन्होंने शुरुआत कैसे की, क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं, शुरुआत में गलतियां करते रहते हैं और कंटिन्यूअसली गलतियां करते हैं और इस वजह से हम नाकामयाब हो जाते हैं। तो एक अच्छी शुरुआत ही आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल बना सकती है। अब अच्छी शुरुआत के लिए क्या करना होगा, अच्छी शुरुआत के लिए हमें करना होगा, इस बिजनेस में 1 साल का मिनिमम कमिटमेंट लेना होगा, क्योंकि आपको 1 साल क्योंकि जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो शुरुआत के कुछ महीने में आपसे गलतियों को ठीक करने में आपको लग जाते हैं, फिर आप धीरे धीरे इस बिजनेस में सिस्टम को सीखने लगते हैं और धीरे धीरे इसमें सक्सेस होने लगते हैं। तो इसलिए आपको मिनिमम इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए 1 साल का कमिटमेंट तो जरूरी है, अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो। जैसे ताजमहल आप सभी ने देखा होगा, अब ताजमहल को बनने में कितना वक्त लगा, 22 साल लगे, तभी वो आज 400 साल से यहाँ पे खड़ा हुआ है और लोग उसको एज इट इज देखने जाते हैं। अगर वो एक दिन में बनकर तैयार हुआ होता तो क्या वो आज तक एकदम बिल्कुल ठीक रूप में खड़ा होता? तो ऐसा नहीं है, यानी किसी भी चीज को सीखने बनने में समय लगता है, तो समय जरूरी होता है। इसी तरह एक बिजनेस को अगर आप करना चाहते तो आपको मिनिमम 1 साल का कमिटमेंट तो करना ही करना होगा इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए। अगली साइड में ले जाते हैं, बताना चाहूंगी कि लोग क्यों हार मान लेते हैं, क्योंकि उनको सिस्टम की नॉलेज नहीं होती, और सिस्टम की नॉलेज नहीं होती वो क्या करते हैं, जो अपना खुद का सिस्टम ना ले लगते हैं, हर किसी तरीके से वर्क करने लगते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वो मिस्टेक जो गलतियां होती है उनके शिकार हो जाते हैं शुरुआत में ही, और जब वो उन गलतियों के शिकार हो जाते हैं तो उनका बिजनेस अच्छा नहीं चलता है और नाकामयाब हो जाते हैं। यानी फिर वो क्या कर लेते हैं कि ये बिजनेस बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये हमसे नहीं होगा, यानी वो बिजनेस को दोष देने लगते हैं कि ये बिजनेस बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये मुझसे नहीं होगा, प्रोडक्ट बेचना बहुत मुश्किल है, लोग मेरी सुनते नहीं है। वो क्या करने लगते हैं, वो हार मान लेते हैं। तो अब वो कौन सी गलती है जिनकी वजह से वो हार मान लेते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, बताना चाहेंगे, वो है नंबर 1 पे जो गलती आती है, वो दोबारा चक्की चलाना।
अब वो ये गलती क्यों, दोबारा चक्की चलाना क्या होता है, मैं आपको समझाना चाहूंगी। जैसे एक सिस्टम होता है, उसको क्या करते हैं लोग, क्या उस सिस्टम को किसने बनाया होता है, उस सिस्टम को सक्सेसफुल लोगों ने बनाया होता है, यानी जो उस रास्ते पर जाकर खुद को सक्सेसफुल बना चुके हैं। लेकिन वो क्या करता है, वो सोचता है कि मुझे तो इसमें जल्दी सक्सेसफुल बनना है, तो वो क्या करता है, अपना खुद का सिस्टम बनाने लग जाता है। उसको नॉलेज नहीं होती है, और उस नॉलेज के अभाव के कारण वो क्या करता है, सिस्टम में खुद ही उलझता हुआ चला जाता है, और वो क्या करता है, बार बार सेम गलती को रिपीट करता रहता है, जिससे उसका टाइम का भी, टाइम और उसकी शक्ति दोनों का दुरुपयोग होता है। लेकिन वो ऐसा करता क्यों है, क्योंकि वो खुद को शून्य नहीं कर पाता है, जीरो नहीं कर पाता है। आप किसी पेट्रोल पंप पे गए होंगे, आप पेट्रोल पंप वाला आपको क्या कहता है, जब वो पेट्रोल डालता है तो वो क्या कहता है कि शून्य को देख लो, तो वो बार बार क्या होता है, शून्य को। आप जैसे 1 महीने बाद उसके पास जाइए, जैसे 1 साल में जिसके बाद पेट्रोल डलाना चाहिए, वो क्या कहता है, आपको वही सेम बात कहता है कि शून्य को देख लो, जीरो को देख लो। लेकिन आप क्या उससे ये कहते हैं कि मैं क्यों देखूं शून्य को, तो फिर आप ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि आप भी ये जानते हैं अगर आपने यहाँ पर शून्य को नहीं देखा तो आप डलाने 500 का जाएंगे, 300 का कोई और डला लेगा, और आपको सिर्फ 200 का पेट्रोल डलेगा, यानी आपको कहीं ना कहीं इसमें घाटा लग जाएगा। तो क्या होता है, तो इसी तरह से अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो पहले आपको खुद को शून्य करना होगा, जीरो करना होगा, और यहाँ के सिस्टम को सीखना होगा। कई लोग क्या करते हैं, वो अधिक से अधिक कमाना चाहते हैं, लेकिन क्या, कम कार्य करके, यानी वो शॉर्ट रास्ता ढूंढते हैं, यानी और शॉर्ट रास्ता ढूंढने की वजह से क्या करते हैं, अपना सिस्टम बनाते हैं, उनके समय भी लगता है, उनकी शक्ति भी लगती है, लेकिन उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि जब सेम सिस्टम बनाया गया है उस पे कई लोग जाकर सक्सेसफुल बन चुके हैं, तो उनको दूसरा सिस्टम बनाने की जरूरत कहाँ से आ पड़ी। कि आप कैसे इस दोबारा चक्की चलाने वाली गलती को से बच सकते हैं, तो इसका सही तरीका क्या है कि आपको सिस्टम को अनुसार चलना होगा, यानी सिस्टम क्या सिखाता है आपको उसका अनुसरण करना होगा। आपका सिस्टम क्या सिखाता है, आपको सिस्टम ओनली 7 काम करना सिखाता है। क्या करना सिखाता है, use the product, share the product, make a list, invite, show the plan, for teamwork और follow up, यानी ये 7 काम आपको करने होते हैं। इन 7 काम को करके आप सक्सेसफुल जब हो सकते हैं तो आपको एक अलग सिस्टम बनाने की कहाँ जरूरत आ पड़ी। आपको क्या करना है, इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए आपको 100% कॉपी करनी है। कॉपी किसकी करनी है, आपको सिस्टम की कॉपी करनी है, आपको अपलाइन की कॉपी करनी है कि वो किस तरह से चीजों को बताता है, किस तरह की चीजों को सीखता है, किस तरह से लोगों को सिखाता है। तो इन सब चीजों को आप कॉपी करके इस बिजनेस में जो फर्स्ट गलती है दोबारा चक्की चलाना, वो गलती आप नहीं करते हैं। अगली स्लाइड में ले जाते हैं, मैं बताना चाहूंगी सेकंड गलती जो हम करते हैं वो है छोटे समय का रवैया। छोटे समय का रवैया कैसे, कुछ लोग क्या होते हैं, वो सोचते हैं कि ये बिजनेस तो काफी छोटा है, 700-800 रुपए का है, तो क्या करता है मैं इसे पार्ट टाइम कर लेता हूँ या फिर शौक के लिए कर लेता हूँ। वो क्या करते हैं, इस बिजनेस को काफी ज्यादा छोटा समझ रहते हैं, और इस वजह से क्या होता है, वो इसमें नाकामयाब हो जाते हैं। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी, सो ध्यान से सुनिएगा उनकी, क्योंकि ये छोटे समय का रवैया किस वजह से होता है। एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति था, उसने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, और वो क्या करता है, वो अमेरिका चला जाता है, उसकी अमेरिका जॉब लग जाती है। एक दिन वो व्यक्ति क्या करता है, उससे एक अखबार में एक न्यूज मिलती है कि अमेरिका में क्या हो गई है कि एक ऐसी दवाई बना दी गई जो आपको जवां रख सकती है। तो ये व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति अपने बेटे को कॉल करता है और उससे क्या करता है कि ऐसी कोई दवाई है कि जो जवां रख सकती है। तो उसका बेटा को क्या बोलता है, मैं पता करके बताता हूँ। अब वो क्या करता है, वो उसका बेटा वो उसे फोन करता है, हाँ ऐसी कोई दवाई है। तो वो व्यक्ति वो क्या बोलता है कि वो मुझे भेज दे, तू 15 से 20 डब्बे। तो वो क्या करता है, वो उससे दवाई मंगा लेता है, और वो क्या करता है, तो उसका बेटा बोलता है कि मैं 1 महीने बाद आ रहा हूँ, मैं खुद ही आपको लाकर दे दूंगा। लेकिन वो क्या करता है, उसमें उतावलापन होता है, क्योंकि उसमें छोटा समय का रवैया होता है उसका। तो उतावलेपन की वजह से वो कहता है नहीं तू तो मुझे कुरियर कर दे। तो वो क्या करता है, कुरियर करके मंगा लेता है। अब 1 महीने बाद जब उसका बेटा आता है उसके घर पे, तो वो देखता है कि उसकी मम्मी एक गोद में एक बच्चे को खिला रही है।
तो फिर वो बोलता है कि अब शादी की उम्र तो मेरी, आप बच्चों को कैसे खिला रहे हो, ये आपने क्या किया। तो फिर वो बोलती है कि तुम्हारे पापा है जो बच्चे बन गए, क्योंकि उन्होंने आप जो तुमने दवाइयां भेजी उन्होंने उसका यूज किया है, तो उसका यूज एक ही दिन में कर दिया ना, एक ही दिन में उन्होंने सारी दवाई ले ली। तो बस यही है फ्रेंड, अगर आप इस बिजनेस में छोटे समय का रवैया रखें तो कहीं ना कहीं आप खुद को नुकसान पहुंचाते हुए चले जाएंगे। और इसका और ये छोटे समय का रवैया क्यों होता है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा उत्तेजनशील होते हैं, उन्हें पैशंस नहीं होता है, जिस वजह से वो छोटे समय का रवैया रखते हैं। तो इसका सही रास्ता क्या है? इसका सही रास्ता है कि आपको एक व्यापारी की सोच रखनी होगी, एक बिजनेसमैन की सोच रखनी होगी। कि जब आप इसमें एक बिजनेसमैन की सोच रखेंगे तभी आप जितने एक बिजनेस में फायदे होते हैं सभी फायदों का प्रॉफिट आप उठा सकेंगे। एक व्यापारी की सोच के, जब आप एक व्यापारी के वहां जाते हो कपड़े की दुकान पे, जैसे आपके आसपास में कोई होगी कपड़े की दुकान, आप या मॉल होगा, अब आप सोचिए कि उसका मॉल का लाखों में उसका मॉल है, उसके पास सामान है वो भी लाखों के है, तो आप वो सोचिए वो आपसे ज्यादा क्या होगा, पैसे वाला है। लेकिन जब आप उसके पास सामान खरीदने जाते हैं तो वो आपको ये थोड़ी ना बोलता है कि पहले अपना पैसा दिखाओ, अपना बटुआ दिखाओ, उसमें पैसे है या नहीं है। वो क्या करता है, वो बोलता है आइए आप अंदर आइए, ये आप देखिए। आप जैसे उससे किसी भी तरह की डिमांड रखते हैं, मुझे इस तरह के कपड़े दिखाओ, मुझे एंटीक कपड़े दिखाओ, तो लेकिन वो क्या बोलते हैं, आप आइए हमारे पास बहुत बेहतरीन क्वालिटी के कपड़े हैं, आप देखिए अलग अलग डिजाइन है। तो क्या करता है, उसकी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ आपको सेल करे। तो और अगर आपको कुछ चीज पसंद भी नहीं आती तो क्या करता है कि आप नेक्स्ट टाइम आइएगा हमारे पास और अच्छा स्टॉक आने वाला है। यानी वो क्या करता है, आपको कुछ न कुछ सेल करने की कोशिश करता है, एक व्यापारी की तरह सोच रखता है वो। तो उसी तरह तो मैं यही बोलना चाहूंगी, आपको भी इस बिजनेस में, अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल हासिल करना है तो आपको बड़ा सोचना होगा। जब आप बड़ा सोचेंगे तभी आपको बड़ा मिलेगा, अगर आप छोटी सोच रखेंगे तो आपको छोटा ही मिलेगा। यानी आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होगी, अपने शब्द को मजबूत करना होगा, दृढ़ संकल्प करना होगा, देना होगा। क्योंकि 1 साल का कमिटमेंट आपने लिया तो 1 साल का कमिटमेंट आपको इसमें ले जाते हैं। बताना चाहूंगी अपने आप को दोषी ठहराना, जो गलती नंबर 3 हम करते हैं। अब ऐसा क्यों है, हम अपने आप को दोषी क्यों ठहराते हैं? इस बिजनेस में हम जो गलती करते हैं वह अपने आप को दोषी ठहराना। हम इस बिजनेस में आते हैं, अपने 1-2 साथियों से बात करते हैं, वो थोड़ा बहुत आपको कुछ गलत बोल देते हैं और हम अपने आप को दोषी ठहराने लग जाते हैं कि मुझसे नहीं होगा, ये बिजनेस करने की काबिलियत मुझ में है नहीं, हम लोगों को विश्वास नहीं दिला सकते, हमारी अभी इतनी इनकम भी नहीं है, मुझ में कैसे लोगों को कन्विंस करूंगा, मुझ में क्षमता नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे वो सोचने लगता है और क्या करता है कि बिजनेस मुझसे नहीं होगा और वो बिजनेस को छोड़ देता है। यानी वो कहीं ना कहीं खुद को गलत, वो क्या करता है, अपने आप को दोषी ठहराने लग जाता है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं करें, क्योंकि एक बिजनेस करने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, अपने ड्रीम्स को पूरा करने का मौका बहुत कम को मिलता है। और आपको अगर वो मौका मिला है तो आपने 1 साल की कमिटमेंट ली है तो खुद पर विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। अगली स्लाइड, इसका सही तरीका क्या है कि आप अपने आप को दोषी न ठहराएं। तो इसका सही तरीका क्या है, सबसे पहले आप में कॉन्फिडेंस लाना होगा, आपको खुद में, यानी अपने आप में क्या करना होगा, आपको बदलाव लाना होगा। जिस दिन अपनी सोच आप अपने बारे में बदल देंगे, दुनिया आपको उसी तरह से देखेगी। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रहेगा, आपको लोग गलत भी कहेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। हमें एक ऐसे इंसान की तलाश करनी होगी जो क्या है, हमें सही रास्ता दिखा सके, यानी इस बिजनेस की सारी जानकारी हमें दे सके। और वो कौन हो सकता है, वो आपका अपलाइन भी हो सकता है, आपका अपलाइन का अपलाइन भी हो सकता है। यानी आपको एक मेंटर चुनना होगा जो आपको सही रास्ता दिखा सके। तो इस तरह से आप इस जो गलती नंबर 3 है, अपने आप को बताना चाहूंगी। जो 4th नंबर की गलती जो हम करते हैं, वो क्या करते हैं, असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेना। कभी कभी हम असफलता को व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं और रोने लग जाते हैं और नाजुक हो जाते हैं और दूसरों को दोषी ठहराने लग जाते हैं।
या फिर अवसर को दोषी ठहराने लग जाए और सोचते हैं कि ये तो फालतू का काम है, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, मार्केटिंग प्लान में दम नहीं है। एक्चुअली में गलती करते हैं जो लोग ये गलती करते हैं, क्योंकि बार बार इसी गलती को दोहराते रहते हैं, यानी वो खुद को दोषी ठहराने लग जाते हैं कि ये सिर्फ किस वजह से, क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों ने उन्हें मना कर दिया होता है, या फिर वो सही से सिस्टम को जान नहीं पाते और जाने बगैर वो क्या करते हैं, लोगों को बताने लग जाते हैं। और फिर जब वो मना कर देते हैं तो क्या करते हैं, उस असफलता को खुद पर ले लेते हैं कि मुझसे कुछ नहीं होगा। तो इसका सही रास्ता क्या है? इसका सही रास्ता क्या है? साहसी बनना है आपको, असफलता को स्वीकार करना, क्योंकि असफलता तभी आती है जब आपका समय सही नहीं होता है। हो सकता है कि आपका समय सही ना हो, या फिर हो सकता है जो आपके सामने है उस व्यक्ति का समय सही नहीं हो। यानी उसका हो सकता है, इसका अगर कोई बिजनेस है, बिजनेस बढ़िया चल रहा हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आने वाले समय में उसको इस बिजनेस की जरूरत पड़ जाए, यानी उसे या तो इसको घाटा लग जाए, या फिर उसका बिजनेस बंद हो जाए, या फिर कोई और, या फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा बढ़ जाए, यानी इसको ज्यादा से ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो उसका सही समय है उसको ज्वाइन करने का। यानी आपको क्या करना है, आपको उसको फॉलो करते रहना है। और क्या करना है, जो 3 रूल्स जो हमारा है, 3 रूल्स जो हमारा, उसको फॉलो करना है। यानी कोई करेगा, कोई, या फिर 3 रूल्स क्या है, 3SW1 एंड थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कोई करेगा, कोई नहीं करेगा तो क्या, आपको क्या करना है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। यानी आपको क्या करना है, आपको लोगों से ज्यादा लोगों से बात करती रहनी है कंटिन्यूअसली। आपको रोज क्या करना है, आपको रोज 3 लोगों से रोज क्या करना है, मिलना है। 3 लोगों को रोज बताना है। जैसे आप खाना खाते हैं, आप क्या करते हैं, मॉर्निंग में खाना खाते हैं, लंच में खाना खाते हैं, डिनर में खाना खाते हैं, तो आप 3 टाइम खाना खाते हैं। उसी तरह आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर ये चीज ले आने की आपको 3 लोगों को रोज बताना है, वो भी अलग अलग टाइम पर बताना है। तो इससे क्या होगा, आपने कॉन्फिडेंस रहेगा और आपका अब इस गलती नंबर 4 का शिकार नहीं होंगे। नेक्स्ट जो हम गलती करते हैं, वो करते हैं बिक्री नहीं करना। अब ये बिक्री, यानी कि जो लोग इस बिजनेस में बिक्री नहीं करते, हम प्रोडक्ट बिजनेस है, अगर हम हमारे प्रोडक्ट को लोगों को बताएंगे ही नहीं, अगर हम हमारी डाउनलाइन में अपने दोस्तों या परिवारों को लेकर आएंगे, अगर हम खुद प्रोडक्ट नहीं सेल करेंगे, तो क्या वो करेंगे? वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे ही सीख रहे होते हैं, उन्होंने अपना मेंटर आपको ही चुना होता है। लेकिन जब हम ही वो प्रोडक्ट को बिक्री नहीं कर रहे होंगे, तो क्या वो करेंगे? वो भी नहीं करेंगे। तो इस वजह से क्या करते हैं, बिक्री नहीं करते हैं। और ये क्या है, ये बिजनेस जो है, ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, यानी आपको बिक्री करना है इसमें। इसका सही रास्ता क्या है कि कैसे आप 5 जो गलती नंबर 5 आप करते हैं उससे कैसे बच सकते हैं। तो इसका सही रास्ता है, पहले आप कुछ महीने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है। यानी क्या करना है, आपको प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना। जैसे आपने शैम्पू यूज किया तो आप शैम्पू के बारे में बताइए, आपने हेयर ऑयल यूज किया तो आप हेयर ऑयल के बारे में बताइए। यानी आपके कुछ महीने तक तो आपको क्या करना है, लोगों को बताना है। तो इससे क्या होगा, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होती रहेगी। और तभी जब आपके डाउनलाइन प्रोडक्ट के बारे में आपसे पूछेंगे, तो आप उस प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि आपने वो प्रोडक्ट सेल किया हुआ होता है, आपको उस प्रोडक्ट की नॉलेज होती है। एक तरीका और कौन सा होता है, अपने आप को तैयार करो आप सीखने के लिए। जैसे जैसे आप इस बिजनेस को करते हैं, आपका लेवल बढ़ता है, और लेवल बढ़ता है, फिर चाहे से आप बिक्री कम भी कर देंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि फिर आपकी इनकम शुरू हो जाती है, आपका डायरेक्टर बोनस शुरू हो जाता है, आपका एलओबी शुरू हो जाता है, आपका ट्रेवल फंड शुरू हो जाता है। उस समय अपना अधिक से अधिक समय आपको किस में देना, अपने डाउनलाइन को सिखाने में देना है, ताकि वो भी अधिक से अधिक सफल बन सके। क्योंकि आपको क्या करना है, आपको खुद भी आपको सबसे पहले अपने डाउनलाइन को सक्सेसफुल बनाना है। जैसे आपका डाउनलाइन सक्सेसफुल बन जाए, तो आप खुद ब खुद बन जाएंगे। यानी, और ये तब होगा जब आप खुद प्रोडक्ट की सेलिंग करेंगे। जब आप खुद प्रोडक्ट की सेलिंग करेंगे तो आपसे सीखेंगे, और आपसे सीखेंगे तो वो भी सेम आपको एज इट इज फॉलो करेंगे। यानी ये बिजनेस जो है वो कॉपी का बिजनेस है, यानी वो आपको कॉपी करेंगे। अगली स्लाइड में ले जाते हैं, बताना चाहेंगे हमारी
हमारी जो गलती नंबर है सपने चुराने वालों पर गौर देना। यानी हम क्या करते हैं, अब ये सपने चुराने वाले कौन हो सकते हैं? ये आपके करीबी होते हैं। यानी वो क्या करते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं। ये वो क्या करते हैं, जब हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, ज्ञान बांटने वाले खूब मिल जाते हैं आपको। अरे ये क्या कर रहा है, मेरे फ्रेंड ने भी किया था, वो सक्सेस नहीं हुआ, मेरे चाचा के भाई के लड़के ने भी किया था, ये फालतू का काम है, कंपनियां बंद हो जाती है, तू क्या अब इतनी पढ़ाई करके आप तेल साबुन बेचेगा? तो वो क्या करते हैं, इस तरह से आपका क्या करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस को कम करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या और हम उन लोगों की बातों को सुन के इस बिजनेस को कई बार छोड़ भी देते हैं कुछ लोग। तो मैं यहाँ एक ही बात कहना चाहूंगी, जब आप इस बिजनेस को करें तो पहले पूरी जानकारी लें, सीखें, ताकि आप सपने चुराने वालों को बता सके। फिर भी कोई आपके सपने चुराए तो गलती आपकी या उस व्यक्ति की नहीं, गलती सोच की है। यानी आपको क्या करना है, आपको सपने चुराने वालों पर गौर नहीं करना है। सही रास्ता क्या है इसका सही रास्ता है, अपने कान बंद कर लो, पहले पूर्ण विश्वास करो अपने ऊपर और लोगों से बहस करना बंद कर दो। यानी आपको बहस नहीं करना उस व्यक्ति से, हमारे बिजनेस में यह है वो है, तो आप उससे बहस करने लग जाते हैं, क्योंकि अभी आप तैयार नहीं हुए हैं। आप बस यही करें, आपका निर्णय आपका, मेरा निर्णय मेरा। आपको उसको सिर्फ इतना ही कहना है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है अभी पूरी। तो आपको क्या करना है, इसको यही कहना है कि आपका निर्णय आपका, मेरा विचार मेरा। और क्या करना है, आपको क्या करना है, आप पूरे ट्रेंड हो जाएं जब, तब आप लोगों से बात कर सकते हैं। यानी आपको अपने सपने चुराने वाले बिल्कुल भी गौर नहीं देना है, आपको अपने कान बंद रखने हैं और उनको और क्योंकि आपके सपने जो होते हैं वो आपके सपने बड़े होते हैं। तो आपके सपने बड़े तो आपको उस पर, आपको अपने सपनों पर फोकस करना होगा। अब उन पर पूरा कॉन्फिडेंस रखना, अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस रखना होगा। और आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, जो अपने सपने चुराने वाले व्यक्ति हैं उनको आप गौर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके सपने आपके बड़े होंगे। और आपको 1 साल का कमिटमेंट तो आपको जरूरी है। जब आपको 1 साल का कमिटमेंट लेंगे तो आपका क्या होगा, आपका एक फिक्स टारगेट होगा। तो इससे आपके जो सपने चुराने वाले व्यक्ति, आप उनसे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। और आपको ज्यादा लोगों को क्या करना है, सिर्फ प्लान शो कराना है। अगले स्लाइड में ले जाते हैं, बताना चाहूंगी जो सबसे बड़ी हम गलती करते हैं वो है अपने स्पॉन्सर जो होता है, यानी जिसने हमें इस बिजनेस में लाया हुआ होता है, हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, दोस्त देने लग जाते हैं। उसको दोस्त क्यों करते हैं, उसको बुरा बोलते हैं, इस बिजनेस उससे शिकायतें करते हैं, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं प्रोडक्ट कैसे खरीदूंगा, उसने मुझसे ऐसे बात की, उसने प्लान लेने से मना कर दिया, मेरे से नहीं होगा, मेरे नीचे तो कोई है ही नहीं, मेरा तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, इसमें आपने उसका तो इतना बिजनेस करवा दिया, मेरा तो लेवल वही है, अगर नहीं करना तो कल छोड़ते हुए आज छोड़ दो। आप ऐसे डिमांड इस बिजनेस में ना करो, बल्कि हमें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि हमने अपने सपने पूरे करने का रास्ता दिखाया है, जिससे हम अपनी मंजिल को पा सके। अब मेहनत तो अपने को ही करनी होगी। तो फ्रेंड, हमें अपने अपलाइन पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ कहेगा तो अपने भले के लिए ही कहेगा, क्योंकि वो आपको सफल बनाना चाहता है। हमें क्या करना है, हमें उस पर शक नहीं करना है। कभी कभी हम क्या करते हैं, मुंह पर तो अपलाइन को बढ़िया बढ़िया बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या करते हैं फ्रेंड्स, उसकी बुराइयां करने लग जाते हैं। तो ये क्या है, ये बिजनेस जो है सच्चाई का बिजनेस है, ईमानदारी का बिजनेस है। आपको अगर इसमें सक्सेसफुल होना है तो अपने अपलाइन पर यकीन करना होगा, क्योंकि वो इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो चुका है, उसे पता है कि किस रास्ते पर जाकर वो आपको सक्सेसफुल बना सकता है। So फ्रेंड्स, क्या करना है आपको, आपको अपने आपका निर्णायक है, वो आपका सलाहकार है, वो आपको सलाह दे सकता है, आपकी हिम्मत बढ़ा सकता है।
तो आपको क्या करना है, आपको उस पर बिलीव करना है। इसका मीन होता है कि टी अप योर स्पॉन्सर, यानी इसका मीन होता है कि किसी चीज को जमीन से ऊपर थोड़ा सा उठाकर रखना, यानी कि सम्मान देना। 100% जिम्मेदार बने। ये बिजनेस आपका खुद का है, यानी अगर आप इस बिजनेस में आए, किस लिए आए? अपने सपने को पूरा करने के लिए, कि आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने। आपने इस बिजनेस को खुद चुना, तो ये बिजनेस आपका खुद का बिजनेस है। तो आप खुद जिम्मेदार बनिए इस बिजनेस के, और मीठी जुबान का प्रयोग करें अपने स्पॉन्सर के प्रति, क्योंकि वो आपका सही रास्ता दिखाएगा। ये आपका जो स्पॉन्सर है वो आपका क्या है, वो आपका निर्णायक है, वो आपको सलाह दे सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन वो आपका बेबीसिटर नहीं बन सकता, क्योंकि उससे क्या करना है, उससे ऐसे बहुत सारे व्यक्ति है जिनको सक्सेसफुल बनाना है। तो आपको क्या करना है, अपने अपलाइन जो उसको रेस्पेक्ट देनी है, उससे सीखना है ज्यादा से ज्यादा, और क्या करना है, वही चीज आपको अपने डाउनलाइन को भी सिखानी है, क्योंकि जैसे आपका अपलाइन है, वैसे ही आपके डाउनलाइन के भी आप अपलाइन हैं। तो जो आप उम्मीद करते हैं, वैसे ही आपके डाउनलाइन भी आपसे उम्मीद करेंगे। तो आप क्या करें, आप अपने अपलाइन को रेस्पेक्ट दें और उससे ज्यादा से ज्यादा सीखें। आपका अपलाइन वास्तव में क्या होता है, आपका अपलाइन एक सैनिक भी होता है, क्योंकि वो आपको क्या करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है उन लोगों से जो आपके सपने चुरा सकते हैं। आपका नेता भी होता है, आपका एक विजेता भी होता है, क्योंकि उसने इस रास्ते पर चल के सक्सेस को हासिल की हुई होती, तो एक विजेता भी होता है, एक नेता भी होता है, आपको गाइड भी करता है वो। तो क्या करना है, आपको अपने अपलाइन पर बिलीव करना है। यदि आपने अपने को इन 7 गलतियों से बचा लिया, तो आप इस बिजनेस में जरूर सक्सेसफुल होते हैं। थैंक यू एवरीवन, विश यू वेल्थ। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। तो देखिए, मीनाक्षी जी ने काफी अच्छे एग्जांपल्स देके आपको समझाया कि हमें वो 7 काम जो नहीं करने चाहिए अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है। तो आप अपने आप जज करिए कि आप इनमें से कौन सी गलतियां कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पे आपको डिमोटिवेट करने वाले काफी लोग मिलते हैं, और जो स्टार्टिंग में लोग ज्वाइन करते हैं उनको काफी लोग कुछ छोटी सीधी बातें सुनाते हैं, लेकिन आप लोगों को सफल व्यक्तियों का सुनना चाहिए, और सफल लोगों का सुनेंगे तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब अगर आपको डॉक्टर की सलाह, तो आप डॉक्टर से ही लेंगे ना। अगर कुछ आपको बीमारी है तो आप डॉक्टर से सलाह लेंगे। तो आप सफल लीडर से सलाह लीजिए जो इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में पहले से ही सक्सेसफुल है। और होता क्या है, देखिए, शुरुआत में काफी लोग बहुत तेजी से आते हैं और बहुत तेजी से गायब हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। वो इस वजह से क्योंकि उनको पूरी नॉलेज नहीं होती, पूरी ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, और अपना ही सिस्टम बनाने लगते हैं, दोबारा चक्की चलाने लगते हैं। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी गलती है। और मीटिंग्स अटेंड ना करना, ये एक 8वीं गलती है। मीटिंग्स सभी को रेगुलरली करनी चाहिए। अगर बाय चांस कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसा ना हो कि पूरे हफ्ते की मीटिंग अटेंड ना करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा ही सक्सेसफुल होंगे। एक और गलती होती है कि लोग अपना दिमाग लगाने लगते हैं और अपना अपलाइन या सिस्टम जो बोल रहा है वेस्ट चीज का वो फॉलो नहीं करते हैं। तो ये देखिए, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है इस बिजनेस में, और जो आपको सिखाया गया है ट्रेनिंग्स में वो आपको करना है। अगर आप वो करते रहेंगे तो आप सफलता की ओर अग्रसर होते रहेंगे। अब देखिए, अब मैं आपके सामने एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखिएगा। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है।
जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। अपने आप को चुनौती देने का प्रत्येक प्रयास अपने आप को जानने के लिए श्रेष्ठ प्रयास। या तो रिस्क उठाओ और आगे बढ़ो, या रिस्क ना उठाकर अपने लिए खुद एक रिस्क बन जाओ। सफलता असफलता तो शब्द मात्र है, इसलिए मजा तो काम में होता है। हमें सिर्फ अपनी संघर्ष यानी स्ट्रगल की क्षमता बढ़ानी है। सफलता सक्सेस मिलना तो तय है। जिस काम में असफल होने की संभावना ज्यादा हो उसको करने पर हम सफल होते हैं, लेकिन जिस काम में असफलता की संभावना ज्यादा हो उसको करने पर हम श्रेष्ठ होते हैं। निर्णय लेना और असफल हो जाना, इसमें एक बात तो स्पष्ट है कि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं जो असफल होने के डर से निर्णय ही नहीं ले पाते। साधारण और श्रेष्ठ में सिर्फ इतना सा अंतर होता है कि साधारण उसको चुनते हैं जो आसान है, लेकिन श्रेष्ठ उसे चुनता है जो मुश्किल है। जिंदगी महज एक खेल है। अगर तुम एक खिलाड़ी की तरह इसे खेलते हो तो जीत सकते हो, लेकिन सिर्फ दर्शक की तरह देखते हो तो तुम ताली बजा सकते हो या दुखी हो सकते हो, पर जीत कभी नहीं सकते। सफलता का मिलना तो तय है, देखना तो यह है कि आप अपनी कीमत चुकाने को तैयार हैं या नहीं। आपका आने वाला कल कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अपने डर से दूरी आपको खत्म कर देगी और नजदीकियां उस डर को ही खत्म कर देगी। फैसला आपका है कि आप किसे चुनते हैं। आत्मविश्वास हमेशा आपके पास होता है। उसे महसूस करने के लिए सिर्फ हमें वर्तमान में जीने का अभ्यास करना है। अपना लक्ष्य खुद तय करो और प्रयास करो कि तुम गिरोगे फिर उठना, फिर गिरोगे तो फिर उठना, फिर गिरोगे तो फिर उठना। मत रुकना, मत थकना, लगातार चलते रहना। लक्ष्य निश्चित तुम्हारा है। जीवन को दिशा देने के लिए पर्पस का होना उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए ऑक्सीजन का। इससे पहले कि परिस्थितियां तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदले, उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को ही बदल डालो। यदि आप जिंदगी में खुश नहीं हो तो दूसरों की खुशी का कारण बनना शुरू कर दो। आप अपने आप खुश रहने लग जाओगे। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हो तो जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। आप अपनी वास्तविक क्षमताओं को परखना चाहते हो तो जिंदगी में रिस्क लेना शुरू कर दो। जिंदगी में एक सफलता कुछ संभावनाओं को जन्म देती है, लेकिन एक फेलियर सैकड़ों संभावनाओं को जन्म दे देती है। अगर आप अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहे हो तो यकीन कीजिए आप वो नहीं कर रहे हो जिसके लिए आप इस दुनिया में आए। यदि आपने वास्तव में खुद से प्यार करना सीख लिया तो फिर यह संभव ही नहीं है कि आपको दुनिया प्यारी न लगे। फैसला लेने से पहले सोचो, समझो और सवाल करो, लेकिन एक बार फैसला ले लिया तो फिर हर हाल में उस पर डटे रहो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हो सकता है आप में टैलेंट दूसरों से कम हो, पर हार ना मानना, नेवर गिव अप। इस स्किल को अपने अंदर जगह बनाने दो। आप पर ट्रस्ट इसलिए नहीं किया जाएगा कि आप कितने वादे करते हैं, बल्कि इसलिए किया जाएगा कि आप कितने वादे पूरे करते हैं। अपने जीवन में मिरेकल होने का इंतजार मत करो, प्रयास करो और खुद को एक मिरेकल बनाओ। जिंदगी में हार तब नहीं होती जब आप हारते हैं, हार तो तब होती है जब आप हार मान लेते हैं। असफलता के डर से अपने सपनों को पूरा करने से ज्यादा अच्छा है कि कोशिश करने के बाद उनका टूट जाना। सफलता और असफलता दोनों ही अवस्थाओं में लोग तुम्हारी बातें करेंगे। सफल होने पर प्रेरणा के रूप में और असफल होने पर सीख के रूप में। दिल और
दिमाग की लड़ाई में हमेशा दिल को जीतने दो, क्योंकि दिमाग जीतकर भी भ्रमित रहेगा। लक्ष्य को प्राप्त करने में आनंद नहीं है, आनंद तो है लक्ष्य के लिए प्रयास करने में। आपकी सब मुश्किलों के जवाब आपके पास हैं, पर खुद से सही सवाल करने की जरूरत है। हमारे पास दो विकल्प हैं, जीवन के अंतिम क्षणों में अफसोस करने का और वर्तमान को खुलकर जीने का। फैसला हमें करना है, ये फैसला हमें करना है। तो देखिए, आपने देखा कि असफलता को कभी भी पर्सनली नहीं लेना चाहिए। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आती हैं, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपके लगेगा कि आपकी टीम है, लेकिन कोई दिखेगा नहीं कौन लीडर है। लेकिन आपको संयम बनाए रखना है, पेशेंस बनाए रखना है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब एकदम से टीम फिर से एक्टिव हो जाएगी। और नए लोगों को भी एक पेशेंस रखना होगा। ये सफलता शॉर्टकट में नहीं पाई जा सकती, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख लेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो और आपको भटकाने के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन आपको भटकना नहीं है और टिके रहना है यहाँ पे, तभी आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। और देखिए, एक और गलती है, मतलब देखिए 7 गलती मैम ने बताई, थोड़ी सी गलती और मैं बता देता हूँ। एक सबसे बड़ी गलती है कि आप, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ मतलब, लेकिन काफी लोग वेस्टीज की खरीदारी को एक खर्चा मानते हैं। लेकिन ये खर्चा ना माने, आप इसको ये मानिए कि आप अपने परिवार के भविष्य के लिए निवेश कर रहे हैं। और अगर इस सोच के साथ आप करेंगे तो आपको एक बर्डन नहीं लगेगा, जो आपको खरीदारी करते हुए बर्डन लगता है हर महीने। तो काफी लोग, नए लोग पूछते हैं कि क्या हर महीने खरीदारी करनी पड़ेगी। लेकिन खरीदारी आपको डेली यूज का सामान ही तो खरीदना है, जो आप वैसे भी अभी भी खरीद ही है, बाहर से कहीं खरीद रहे हैं, तो बाहर से ना खरीद के अपनी खुद की दुकान से खरीदिए। आप दूसरे लालाओं का पेट क्यों भर रहे हैं, आप अपनी इनकम चालू करिए। तो ये बहुत जरूरी चीज है। 7वीं गलती मैम ने बताई थी, अपने अपलाइन को अपशब्द कहना। तो देखिए, कभी कभी अपलाइन आपको थोड़ा सा कड़वा भी बोल सकता है, जो आपको बुरा लग सकता है, तो उसको बुरा मानिए, क्योंकि वो आपको आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए भी एक छोटा सा वीडियो है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा उसकी बारीकी।
तो देखिए कहीं कहीं मुश्किलें आती हैं। आपके अपलाइन आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालना चाहते हैं, और इसी वजह से कहीं आपको लगेगा कि ये हमें टॉर्चर कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो वो मत फीलिंग रखिए। वो केवल आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्योंकि वो पहले ये सब कुछ फेस कर चुके हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम आप सब फेस कर रहे होंगे अभी के, कोई आ नहीं रहा है, इन्वाइट नहीं हो रहा है, प्लान नहीं हो रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन आपको टिके रहना है और एक मजबूत दृढ़ निश्चय से इसमें टिके रहना है। अगर टिके रहेंगे तो आप 100% सक्सेसफुल होंगे। वरना आप देखिए मार्केट में और कोई अच्छा बिजनेस या जॉब नहीं है जो इसको कम्पीट कर सके, और नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा ग्रो कर रहा है और लगातार ग्रो कर रहा है। तो अब मैं आप सबके बीच बुलाना चाहूंगा कमल सिंह सर को, स्टार डायरेक्टर कमल सिंह सर, जोरदार तालियों के बीच। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं तो सोच रहा था 2 दिन बाद आ रहा हूँ तो थोड़ा अच्छा सा खुशी होगी, मुझे तो लगा सबको दिक्कत होगी। क्या हुआ भाई? चलिए कोई नहीं सर। देखिए सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को, और शुभकामनाएं हैं। आप सभी स्वस्थ हैं, आगे बढ़िए और अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाइए। आज जो ट्रेनिंग हुई है वो बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग थी, नो डाउट, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें बताई गई। बेसिकली वो चीज़ें हैं कि जिनको हम सुधार सकते हैं और अपने बिजनेस को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए होता है क्या है, कहने को तो सर देखिए मेरे पास कुछ खास है नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। लेकिन फिर भी 2-3 चीज़ें हैं जो इस पर मैं फोकस करना चाहूँगा। एक चीज़ तो ये होता है कि देखिए ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, सबसे अलग इंडस्ट्री है पूरी दुनिया के अंदर, जिसमें किसी भी प्रोफेशन का इंसान आके कामयाब हो सकता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि हमें सिर्फ अपनी शॉप चेंज करनी होती है और अपने घर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें यूज़ करने होते हैं। अब जब घर के प्रोडक्ट्स आपको यूज करने होते हैं तो आप चाहे अनपढ़ हों, चाहे आप डॉक्टर हों, चाहे आप इंजीनियर हों, चाहे आप टीचर हों, चाहे आप मैकेनिक हों, या कोई भी आप काम करते हो, कितने बड़े आप बिजनेसमैन हो, तो हर इंसान का सेम सिस्टम क्या है कि टी, कॉफ़ी, आपका सोप, शैम्पू, हेयर ऑयल, ये सारी चीज़ें एवरी पर्सन यूज करते हैं मॉर्निंग टू इवनिंग, और हर घर में यूज होता है। और इसके लिए कोई ऐसा नहीं होता है कि आपको जो है इसके लिए ये नहीं होता है कि आपको कोई ट्रेनिंग दी जाती है, अलग से आपको बताया जाता है। एक सिस्टम है जो हम फॉलो कर रहे होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इस काम को करते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जब हम इस सिस्टम में आते हैं, आपको कोई बताता है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आप प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए, तो कहीं ना कहीं हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं और हमें लगता है कि अगर कोई इंसान कामयाब है तो हम उसका ये नहीं देखते कि उसने कितना टाइम इसको दिया है, बस हम उसको ये देखते हैं कि उसने वो यहाँ पे सफल है, उसकी इतनी प्रोग्रेस है, तो कहीं ना कहीं हम उस प्रोग्रेस को बहुत फास्ट हम लेने की कोशिश करते हैं। और जो हमारे प्रीवियस किसी भी इंडस्ट्री का जो हमारे पास एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो 2 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का, हम उसी एक्सपीरियंस को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। और होता क्या है कि हम उस एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें यहाँ पे नुकसान दे देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर है, अगर उसको बोला जाए कि आप डॉक्टर का काम कीजिए, आप ऑपरेशन कीजिए, तो मुझे नहीं लगता वो कर पाएगा। या जैसे मुझे बाइक और कार चलानी आती है, लेकिन मुझसे बोला जाए आप एरोप्लेन चलाइए, तो शायद मैं नहीं चला पाऊंगा, बिकॉज मुझे कोई नॉलेज नहीं है। उसी तरीके से अगर आप इस बिजनेस में वाकई में आप कामयाब होना चाहते हैं, जैसे आप अपने किसी और प्रोफेशन में आप कामयाब हैं, चाहे आप अपनी पर्सनल लाइफ में या अपने प्रोफेशन में, तो आपको क्या होगा कि आपको भी यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे कि यहाँ पे कैसे काम होता है। अगर आप शॉप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा आपको सीखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रोडक्ट्स यूज कीजिए, जो भी आपकी ज़रूरत है हर महीने आप ले सकते हैं। जैसे अभी सर ने बोला कि लोग पूछते हैं कि क्या हर महीने लेना होगा, देखिए मेरा तो ये कहना है, आपके यहाँ साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल जब आपकी ज़रूरत होती है आपके यहाँ आता है। जैसे जब आपको ज़रूरत हो वैसे ही आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप ओनली शॉप चेंज कर रहे हैं, अगर आपको यहाँ से इनकम भी चाहिए तो आपको यहाँ का सिस्टम फॉलो करना होगा, उसे आपको सीखना होगा। जब आप उस सिस्टम को सीख जाएंगे तो 100% आपको यहाँ पे
कामयाबी मिलेगी और 100% आप यहाँ से एक बहुत अच्छी इनकम आप अर्न कर सकते हैं। और ये दुनिया के अंदर अकेली ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी अगर मैं बात करूँ, एक अकेली ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आप आएंगे एज ए यूजर, फिर आप इसमें पार्ट टाइम आ जाएंगे और फिर आप इसमें फुल टाइम आ जाएंगे। यानी जिस भी प्रोफेशन में आप हैं उस प्रोफेशन को आप छोड़ देंगे। ये नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है। इसी के साथ साथ एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा जो बहुत आपके लिए गुड न्यूज है, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, जिसे आप देखेंगे तो आई थिंक आपका खुद आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे। हम कई बार आपको ट्रेनिंग्स में हमने दिखाया थी ऑल ओवर वर्ल्ड कितना बिजनेस होता है, तो भी यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्क्रीन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी इंडिया में जो बिजनेस हुआ है, आई थिंक सर स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी सर, हो रहा है जी। तो इंडिया में जो अभी टर्नओवर हुआ है 2019-20 में, जो 2019 में जो सेल हुई है वो 2.47 बिलियन की हुई है। और इसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वर्ल्ड में 15 रैंक पे है और बहुत ही जल्द आप देखिएगा ये नंबर 1 पे पहुंचने वाला है, क्योंकि हमने क्या है, हमने लोकल को वोकल करना शुरू कर दिया है। तो हम लोग बहुत तेजी से हम इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा, आप खुद देखिए कि आप 2.47 बिलियन में आपका कितना शेयर है, यानी आपने कितना बिजनेस किया और जितना आपने किया होगा उसी के हिसाब से आपको इनकम आई। तो मैं यही सिर्फ आपसे बोलना चाहूँगा, आप इस सिस्टम को फॉलो कीजिए। बहुत बेहतरीन सिस्टम है। 1 साल का आप टारगेट बनाइए। फर्स्ट जो स्टेप है वो है यूज द प्रोडक्ट। सिंपली अपनी शॉप चेंज कीजिए 100%। अगर किसी को ये करने में प्रॉब्लम है तो आई थिंक ये बिजनेस फिर उसके लिए नहीं है। आपको सबसे पहले अपनी शॉप चेंज करनी होगी। और ऐसा भी नहीं होता है कि देखिए कहीं पे अगर कोई, जैसे यहाँ पे नॉर्मली बोला जाता है अगर आप 1 लाख रुपए महीना अर्न करना चाहते हो तो 3 साल आप इस बिजनेस को कीजिए। जैसे आप कहीं पे डिग्री लेते हैं, आप मान लीजिए कि आपका एडमिशन हुआ है और 3 साल के बाद आपको डिग्री मिलेगी जो 1 लाख रुपए मंथली आपको इनकम देगी। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जब कहीं भी कोई किसी कोर्स में एडमिशन लेता है, अगर कोई डिग्री कोर्स में भी एडमिशन लेता है, अगर 100 बच्चे एडमिशन लेते हैं तो मुझे लगता है 100 के 100 बच्चे डिग्री लेके पास होते हैं। कुछ फर्स्ट ईयर में फेल हो जाते हैं, कुछ सेकंड ईयर में, कुछ थर्ड ईयर में फेल हो जाते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है, अगर आप इसमें सफल होना चाहते हैं तो जो भी सिस्टम है आप उसको फॉलो कीजिए। ये जो 7 गलतियां हैं, हो सकता है इसमें से कुछ के शिकार आप भी होंगे, मैं भी हुआ था। और सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग में देखिए जो जितना ज़्यादा शिकार होगा उसको उतना ज़्यादा टाइम लगेगा और हो सकता है ज़्यादा शिकार होने के बाद उस बिजनेस को भी छोड़ दें। बिजनेस प्रूफ है, पहले इंडिया कहीं भी नहीं आता था, आज 15 रैंक पे है और ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत जल्द आप देखेंगे नंबर 1 पे इंडिया पहुंचने वाली है। 2000 अगर मैं 25 की बात करूं तो 64,500 करोड़ का टर्नओवर यहाँ पे होने वाला है इंडिया के अंदर। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिटेल है, हमारी पर्सनल नहीं है। तो आप खुद देखिए कि एक ऐसी इंडस्ट्री जो बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, अगर आप उस इंडस्ट्री को आप फॉलो करेंगे तो आप कहाँ पे जा सकते हैं। 7 काम जो है आप उनको कीजिए स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट को स्किप करें, सेकंड को स्किप करें, थर्ड को स्किप करें, फोर्थ को भी आप स्किप करें और सीधा आप डायरेक्टली लोगों को प्लान देना शुरू करें। आपको अगर प्रोग्रेस चाहिए तो आप स्टेप बाय स्टेप आप इसको कीजिए। प्लस जो आपकी गलतियां हैं उनको आपको रिपीट नहीं करना है। जितना कम आप गलतियां करेंगे उतना तेजी से आप लोग आगे बढ़ेंगे। और यही मेरी उम्मीद है, आई होप कि आप सभी बहुत बेहतरीन एक कमिटमेंट के साथ आप काम करेंगे और इस बिजनेस में आप आगे बढ़ेंगे। देखिए अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने भी ये बिजनेस एज ए यूजर शुरू किया था। उससे पहले मुझे भी कुछ ऐसी नॉलेज थी, मुझे लगता था कि ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है या ये बिजनेस में ऐसा नहीं होता। लेकिन आज अगर मैं बात करूं, एज ए यूजर शुरू किया था, सिर्फ और सिर्फ दुकान चेंज की थी, कुछ नहीं किया था। और आज पावर ये है कि मैं इसको फुल टाइम कर रहा हूँ। मेरी तरह मेरे बहुत सीनियर्स हैं, हमारे बहुत साथी हैं, हमारी टीम में बहुत लोग हैं जो आज सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज को करते हैं फुल टाइम और बहुत अच्छा अर्निंग्स वो लोग ले रहे हैं। तो यही मैं आप सभी से बोलूँगा, आप इस सिस्टम को फॉलो कीजिए और ट्रेनिंग मीटिंग का पार्ट ही नहीं, आप ट्रेनिंग मीटिंग आप देना शुरू कीजिए। अभी आप देख रहे होंगे मंडे से इस वीक जो है सारी ट्रेनिंग्स मीनाक्षी सैनी जी दे रही हैं। तो जब आप सीख जाएंगे तभी आप लोगों को बता पाएंगे और तभी आपको एक अच्छी नॉलेज होती है। अभी आपको लगता है आप ट्रेनिंग लेने आते हैं कि चलो यार आए, सुन लिया, लेकिन जब आप ट्रेनिंग देंगे तो आपको पता चलेगा, आप उसके बारे में बहुत अच्छे से आप सीख लेंगे।
हमारी ट्रेनिंग दिन में भी चलती है। अब आपके ऊपर है कि अगर आप सीखना चाहते हैं। जैसे आज भी हम सोच रहे थे, हमने मीनाक्षी जी से पूछा कि क्या आप ट्रेनिंग देना चाहेंगे, तो उन्होंने खुद बोला कि यस सर। और ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। आप में से भी कुछ लोग अगर आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, लोगों को सिखाना चाहते हैं, तो आप भी ट्राई कीजिए, आप भी बहुत आगे जा सकते हैं। सिस्टम को फॉलो कीजिए, 100% श्योरिटी है, इस सिस्टम में कोई कमी नहीं है। मैं क्लियरली आप लोगों को बोल रहा हूँ, इस सिस्टम में कोई भी कमी नहीं है, ये प्रूवन सिस्टम है। इफ़ यू फॉलो देन यू विल गेट सक्सेस। अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। इसमें कोई भी 0.001% भी चांस नहीं है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे या अगर आपको कहीं लगता है कि आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप खुद देखिए कि क्या आप 7 काम कर रहे हैं या आप 7 गलतियों में से किसी के शिकार हो रहे हैं। अगर आप नहीं हो रहे हैं तो आप सफल होंगे, और अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं तो 100% इनमें से कुछ ना कुछ या तो आप गलती कर रहे हैं या आप 7 काम फॉलो नहीं कर रहे। तो यही मैं आपको बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपका अपना बिजनेस है, सेल्फ चेक है आपका बिजनेस। अब आपको देखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अलग अलग डिटेल्स आपका निकाला, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो उसने डिटेल निकाली है और आज ही अनाउंस किया गया था। और एक और शायद आपको पता होगा 20 जुलाई से एक और अमेंडमेंट हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपको इंडिया में भी टॉप 10 या टॉप 100 कंपनीज की रैंकिंग शायद यहाँ से लिस्ट आउट होने वाली है। तो ये एक बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे। और जो अभी कोरोना चल रहा है उसमें तो मैं आपको बोलूँगा कि जितना ज़्यादा शायद सपोर्ट लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, कोई भी इंडस्ट्री इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। बहुत लोगों की जॉब जा चुकी है, कुछ की सैलरी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, 2-2, 3-3, 4-4 साल पीछे जा चुके हैं। अब आप खुद डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। अगर आपके पास और कोई अच्छा ऑप्शन है तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिस्टम को फॉलो कीजिए। कामयाबी आपके कदम 100% चूमेगी, आप कामयाब होंगे, आप सफल होंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। विश यू वेल। थैंक यू सर, थैंक यू।